ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ 60 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੀਲ ਲੈਣੀ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੀ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਲੈਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਊ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆਲੇ ਹੋ? ਗੁਰਦੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਇੱਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਟੰਬ ਵੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੇਰੇਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? 5000 5000 ਚ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਮਾਰੀ 5000 ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜ ਤੇ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਦੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਨਾ ਹੁੰਨਾ ਹੈ? ਆਮਦਾਰ ਨਾ ਆਨਾ ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲੈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਪ੍ਰੀਚਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਾ ਚਾਚਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਗੁਰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੱਟਦੇ ਹੋ? ਉੱਪਰ ਨਾਰ ਨਹਿਰ ਕਿਹੜੀ? ਆ ਵੱਡੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ। ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ 2 ਜਣੇ 2 ਜਣੇ 15 ਜਣੇ ਤੂੰ ਅਗਾ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ, ਤੇ 2 ਜਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸਹੀ ਦੱਸ, ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਆਇਆ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा वीलॉग। और आज का जो वीलॉग है वो है उन ग्रुप पे जो बच्चों के किडनियाँ बेच देते हैं और किडनी बेचने के बाद उनके साथ क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर बाकी की बातें आपसे बाद में करते हैं। जी नाज़रीन, तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, तो थोड़ा सा खुलासा मैं इस वीडियो का आपसे सामने करना चाहती हूँ कि लाहौर शहर में बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह को ना पकड़ा गया था। और ये पकड़ा कैसे गया था कि जी हिंजर वाला इलाके में बच्ची को अगवा करके ले जाने वाला शहरी लोगों के हत्थे चढ़ गया था। हत्थे चढ़ने के बाद जब उसको पूछा गया कि भाई तुम ये बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो, तो उसने बोला कि जी मैं इसको कोई चीज़ दिलाने के बहाने अगवा करके लेके जा रहा था। उसके बाद उस शख्स को पकड़ लिया गया। अवाम ने ही, जो भी वहाँ पे अवाम थी, क्योंकि उन्होंने जब वो बच्ची को लेके जा रहा था तो उन्होंने नोटिस किया कि कोई बाहर का शख्स है जो यहाँ पहले भी विजिट करता रहा है। और उन्होंने उसको रोकने के बाद जब उससे सवालात किए तो वो तमाम सवालात उनके पास आए। उस शख्स का कहना था कि मुतारिफ बच्चों को अगवा करके गुर्दे निकालने वाला जो शख्स है वो हम आगे से बच्ची को फ़रोख्त करते हैं, और निकालने वाला वो है जो गुर्दे बच्चों के निकाल लेता है। ये अब मैं थोड़ा सा यार तफसील आपको बताना चाहूँगी कि ये जो शख्स है, इसके अपने अल्फाज जो आपने अभी वीडियो में देखे होंगे, इसने कहा कि जी मैं मुख्तलिफ जगहों से बच्चियों को उठाता था, उठाने के बाद मैं उस ग्रोह को दे देता था जो बच्चियों को बाज़ार किडनी निकाल के वो एक नहर होती है वहाँ पे फेंक देते हैं, और वहाँ फेंकने के बाद वो बच्ची मर जाती है। ऑलरेडी इसने कहा कि इसने अपनी बेटी के साथ भी यही किया। इसने अपनी बेटी की भी इसी तरह जान ली। जान लेने का रीज़न यह था कि उसकी किडनी जो थी वो बेच दी। तो जो शख्स अपनी बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बच्चे को भी इस तरह से कर सकता है कि वो अपने बच्चे को मार दे सकता है, तो आप सोचिए वो इंसानियत के लेवल से किस कदर गिर गया होगा। खैर ये जो वाक़या पेश आया, इसके बाद शहरियों ने खूब इसकी मतलब अच्छी खासी चित्रौल करने के बाद पूरी इंक्वायरी करने के बाद आपने वो सारे सवालात तो सुने होंगे कि जी क्या करता था, कहाँ से उठाता था। और वहाँ पे लोगों ने जी सवालों से किया कि आप काफ़ी दिन पहले भी यहाँ का विज़िट कर रहे थे और यहाँ का मतलब जायज़ा ले रहे थे। तो उसने कहा जी मैं काफ़ी दिन से देख रहा था कि मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ से बच्चियों को लेके जाऊँ। खैर ये बच्चियों की जो उम्र है 4-5 साल के अंदर होती है, ताकि छोटी बच्चियाँ उनको किडनैप करने में आसानी हो जाए। और इस क्या मैं बोलूँ, सफाक इंसान ने, इस दरिंदे ने, इस वहशी ने ये बोला कि वो बच्चियाँ ले जाने के बाद वो ग्रोह जो बच्चों के गुर्दे निकाल लेता है, और निकालने के बाद एक जो नहर उन्होंने बताई कि उस नहर के अंदर वो बच्चों को फेंक देता था, और जहाँ पे वो बच्चे फिर जब बाद में उनकी डेड बॉडी मिलती थी। खैर इस वक्त वो शख्स आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपने उसकी पिक्चर्स भी देखी होगी। लेकिन न जाने अच्छा साथ साथ इनसे ये भी इंकशाफ किया कि इसके साथ 2 बंदे थे, मतलब ये 2 बंदे थे जो ये लोग मिलकर काम करते थे। हो सकता है ये रात के अंधेरे में उठाते हो सकता है शाम में उठाते हो या ऐसी जगह उठाते हो जब
बच्चों के इर्द गिर्द कोई बड़ा ना हो और बच्चे अक्सर होते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप ये तो खैर लाहौर का इलाका है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, लेकिन कराची में भी मैं जब जहाँ जहाँ जिस इलाके में जाती हूँ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के बच्चे, स्पेशली सॉरी टू से पठानों के बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में मैंने देखा है कि गली मोहल्लों में घूम रहे होते हैं और वह इंतहा खूबसूरत होते हैं। और वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि मुझे कभी कभी जब वहाँ गुजरते हैं, गाड़ी गुजर रही होती है, तो मुझे डर होता है बच्चे गाड़ी के नीचे ना आ जाएं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको रोकने वाले टोकने वाले कोई भी नहीं होते हैं। तो वो तमाम चीज़ें वो हैं कि काइंडली आप अपने बच्चों को खुदा के लिए बाहर अकेले ना भेजें। अगर वो कोई भी वो चीज़ लेने जा रहे हैं तो अपने किसी बड़े को, किसी बड़ी बेटी को, बेटे को साथ भेजें, या खुद माँ बाप वो चीज़ें घर ला के रखें, ताकि जब उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप वो चीज़ें बच्चों को घर से दे दें। और अगर आपको इतना ही है कि बच्चों को बाहर लेके जाना है तो माएँ पर्दा करें, पर्दे में जाके बच्चों को बाहर लेके जाएं, क्योंकि अब वो हालात नहीं है जिसकी वजह से हम ये बोले कि जी इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी और कोई मसला नहीं होगा। साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इस शख्स ने जो भी बयान दिया वो आपके सामने आ चुका होगा। बच्चों के गुर्दे निकाल कर नाले में फेंक देते थे और इसके बाद उसकी अमवात हो जाती थी। तो इसके बाद वहाँ के इलाके के लोगों ने मुलजिम को पकड़कर थाना हंजरवाला, कोई आई डोंट नो, मुझे इलाका सही तरह नहीं समझ में आ रहा, हंजरवाला के SHO आसिम के हवाले कर दिया, मतलब उसको आसिम के हवाले कर दिया। और 5,000 रुपये में बच्चों को फ़रोख्त ये बंदा करता था, सिर्फ 5,000 रुपये के एवज वो बंदा गुर्दे जो निकालते हैं, जो लोग होते हैं जो ये मकरू काम करते हैं, इस ग्रोह को बेच देता था। और इसकी मैं थोड़ी सी आपको पिक्चर फिर भी साथ के साथ दिखा देती हूँ। आई थिंक ये इसकी पिक्चर है, आपको इस वक्त नज़र आ रही होगी। और इतने कॉन्फिडेंस लेवल से इसने तमाम बातें की हैं। और इस बंदे के लिए मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसे शख्स को मैं तो कहती हूँ सजाए मौत दे देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत सी जिंदगियाँ ऑलरेडी लोगों की ली हैं। खैर इस वक्त की वीलॉग को मैं यहीं से ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अपने छोटे बच्चों को अकेले बाहर जाने ना दें। अगर उनको कुछ भी लेना है तो बड़े साथ जाए, बाप जाए, माँ जाए, बड़े बहन भाई जाए, लेकिन उनको ऐसे बाहर ना भेजें, क्योंकि अब ये नया तरीका जो इस्तेमाल हो रहा है कि छोटे बच्चों के गुर्दे निकाल कर फ़रोख्त, मतलब मार दिए जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, लेकिन वो गुर्दे 5-5 हज़ार रुपये में आपके बच्चों की जाने इस वक्त उस ग्रोह के हाथ में, जो पता नहीं कितने पूरे पाकिस्तान में धंधनाते फिर होंगे। खैर इसी के साथ इस वीलॉग को मैं ख़त्म करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ सिर्फ मैसेज जाते जाते आप लोगों को ये, अपने बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें, अपने बच्चों की चीज़ें खुद लाएं, अपने बच्चों की सिक्योरिटी खुद करें, अपने बच्चों को खुदारा जब पैदा करते हैं, और माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। आप लोगों को तो होता है कि बच्चे जितने उतने कम है, लेकिन होने के बाद बच्चों को संभालना भी माँ बाप का फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ नहीं है कि गिनती बहुत सारी होगी लेकिन आपको याद ना पड़े कि आपका बच्चा कहाँ पर रुल रहा है। खैर इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कोई अच्छी बात आज की वीडियो में आपने ज़रूर सीखी होगी। शुक्रिया।